नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, जिसको अब 93 के बाद 1993 का मुंबई बोलते हैं, तो उस टाइम में बम्बई बोलते थे। इसका असली नाम तो बम्बई है, कुछ फुरका परस्तों ने उसका नाम मुंबई कर दिया 1993 में। तो इसकी आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 1875 में हुई थी, और इसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने और कुछ लोगों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये दयानंद सरस्वती वो है, आपको मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी थी, वो भी 1875 में उसी साल पब्लिश हुई थी। मैंने उसे पढ़ा। हिंदी भाषा में पद प्रोज की ये पहली किताब है, यानी कि 150 साल पहले हिंदी का जो ये प्रोज चालू हुआ, 150 साल की हिस्ट्री है, और आर्य समाज की भी 150 साल की हिस्ट्री है। आर्य समाज ने ये कहा उन्होंने कि भगवान तो निरंकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, कोई रंग नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, तो फिर उसकी मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने ये मूर्ति बनाने की और मूर्ति पूजा का विरोध किया कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है। उन्होंने बात की वैदिक ये पहला जो ऋग्वेद है, ये मेरे पास रखा हुआ है, 10,732 श्लोक है इसके अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म की किताब है। और हमारा समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए, सोशल कंडक्ट क्या हो, तो कोडिफिकेशन सोशल कंडक्ट इज रिलीजन एज वेल लॉ। यही तो धर्म हो, यही तो कानून है। तो मैं ये बार बार कहता हूं। तो अब जो ये सत्यव्रत प्रकाश की बात की, बड़ी अच्छी किताब है, आप पढ़िए, मगर उसकी हिंदी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम हिंदी जो थी पैदा हुई थी और उसका विकास चालू हुआ था, बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये भी 1875 में दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज हुई हैं। ये आर्य समाज नॉर्थ इंडिया में फैला, काफी फैला। उसमें हवन आहुति उसकी बात की गई। इसके 50 साल बाद 1925, 1875 और 1925, 50 साल बाद राष्ट्रीय सेव संघ की स्थापना हुई। राष्ट्रीय सेव संघ ने मूर्ति पूजा की बात की। सारे जितने देवी देवता उनको हथियार बंद कर दिया। राम को धनुष बाण दे दिया, हनुमान को गदा दे दिया, परशुराम को फरसा दे दिया गला काटने के लिए, दुर्गा को भी हथियार बंद कर दिया, शिव को त्रिशूल दे दिया, पेट फाड़ दो। तो जो हिंदू इसको बनाया राष्ट्रीय सेवा संघ ने, उसने हिंसा हत्या की बात की। आर्य समाज ने प्यार मोहब्बत की बात की। उनके 10 उपदेश थे। वो उपदेश जो थे क्या थे, जो 10, मैं एक एक करके मोटे तौर पर बता देता हूँ आपको, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में डालूंगा, आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा सुपरमेसी ऑफ गॉड, भगवान का ही टॉप है, मगर वो निरंकार है, उसका आकार नहीं है, शक्ल सूरत नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, उसके पास वो हथियार नहीं होते दूसरों को मारने के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए, हिंसा हत्या नहीं। तो सुपरमेसी ऑफ गॉड नंबर 1। तो सच्चिदानंद इंटेलिजेंट, तो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, हम अपने आप को डेवलप करें, अपना विकास करें, ना कि रामकिशन हमारा विकास करेंगे।
कृष्ण करेंगे, दुर्गा करेगी, परशुराम करेगा, हनुमान करेगा, तो त्रिशूल मार के शिव करेगा। अपना हमें खुद ही करना है। डेवलपमेंट सेल्फ। था उसका कि हमेशा हमें सच को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए, सत्य हो, और जो असत्य हो, अनट्रुथ हो, उसको डिस्कार्ड कर दे, उसको अपोज करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तो ऐसे जो है उन्होंने, और है इसमें मैं जो फिफ्थ प्रिंसिपल था, हमारा जो दूसरों के लिए हमारा व्यवहार होना चाहिए वो लव, मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत का होना चाहिए, अफेक्शन, इज्जत का होना चाहिए, ना कि नफरत हिंसा का। जो आरएसएस का नफरत हिंसा का है, सनातन धर्म का प्यार मोहब्बत का है। और हमारी ड्यूटी अपनी तरफ भी है, अपना भी भला सोचना है। तो इस तरह से 10 थे इनके उपदेश जिसके लिए चला। बल्कि आरएसएस जो पॉलिटिकल है, इलेक्शन जीतना, वो वोट की खातिर कुछ भी करके किसी का भी, हिंदू का ही कत्ल कर देंगे, हिंदू का कत्ल कर देगा। यार ये समझने की बात नहीं है, उसने किसी से नफरत नहीं। तो ये दोनों का ये डिफरेंस है। ये कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा आपकी जो 10 टीचिंग है, मैंने आपको मोटी मोटी बता दी हैं, जो खासम खास है। तो प्यारे दोस्तों, अब अप्रैल 2025 चल रहा है, 150 साल हो गए, आरएसएस को बने भी 100 साल हो गए। आरएसएस ने समाज को तोड़ने की, हिंसा की, हत्या की पॉलिटिक्स चलाई है, और आर्य समाज ने प्यार मोहब्बत की बनाई है। अब इतने सारे देवी देवता बना दिए, और जब उनके जुलूस निकले, शोभाया, उस पर दंगा कर, खुद ही अपने देवी देवताओं पर पत्थर फेंक देते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इनको गिरफ्तार कर लो। अब वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसके जो साथ है, और मस्जिद के बाहर बम ब्लास्ट किया था, उसकी मोटरसाइकिल पे 6-7 आदमी मर गए थे मालिगांव में। उसका मुकदमा है NIA, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम है मोदी अमित शाह की, वो उनके लिए मौत की सजा मांग रही है जज से। और जज साहब पढ़ेंगे, 8 मई की डेट लगा दी है, देखते क्या होता है उसमें। शायद वो आरएसएस को आंख दिखाना चाहते हैं मोदी, क्योंकि मोदी को हटाना चाहता है आरएसएस प्रधानमंत्री से। तो ये इधर घरेलू कॉन्फ्लिक्ट है कि वो तो जो होगा हमें आपको क्या लेना देना, कोई प्रधानमंत्री बने ना बने। तो आप प्रधानमंत्री भी जाएगा क्या, मेरी रोटी घर में आके बना देगा, मैं घुटनों में दर्द हो रहा है वो मालिश कर देगा उसकी, किसी ने नहीं करने। मुझे अपने आप ही अपनी तंदुरुस्ती का सेल्फ ख्याल रखना पड़ेगा। 80 साल का होगी तो करना ही पड़ेगा ना प्यारे दोस्तों, आपको भी करना चाहिए, मैं तो करता ही हूँ। तो ये आर्य समाज जो था बहुत अच्छी चीज़ थी। उन्होंने वैदिक का जो किया, वैदिक ऋग्वेद, 4 वेद है, ये सबसे पहला वेद और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। लोग बात पढ़ते नहीं है, अकल से अंधे हो रहे। क्या किया जाए, वोट की खातिर कुछ भी करने को तैयार है ये आरएसएस वाले। हनुमान को भेज दिया कि गदा लेके सर फोड़ जाओ शरीफ आदमियों का, वो राम को भेज तीर कमा से इनका पेट फाड़ दो, परशुराम को इनका गला काट दिया भरोसे से। अरे मेरा गला काट के तुमको क्या मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, यार समाज ने जो अच्छे काम किए हैं हम उसकी वंदना करनी चाहिए। सच है तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।